हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां पे आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक था और इसका मेरी आध्यात्मिक उन्नति पे बहुत बड़ा असर हुआ। हालांकि यह बात भी सत्य है कि मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपके इस जन्म में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में या आपकी आध्यात्मिक उन्नति में। पर जरूरी नहीं है कि हम सबको ऐसा माहौल मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी बिताने के बाद इस कंसेप्ट को समझ पाते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसके परे भी कुछ है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो शायद आपके जीवन में भी अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात पे विचार करें और उसके बाद अगर आपको सही लगे तभी इसको इंप्लीमेंट करें, इस पे अमल करें। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी ना देखें और जब समय मिले तब दोबारा ऐसे देखें, क्योंकि जो चीज आपको टाइम और स्पेस के बाउंडेशंस के परे ले जाने वाली है उसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का होता है। किसी को भक्ति मार्ग पसंद आता है, किसी को ज्ञान मार्ग, कोई तर्क और जिज्ञासा के आधार पे ध्यान मार्ग को चुनता है और कोई कर्म कांड, गुरु भक्ति या सेवा भावना से ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। क्योंकि यह बात आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मंजिल एक है पर रास्ते अनेक हैं। और आज का वीडियो उन सभी रास्तों पर चलने वाले सभी लोगों के लिए है जो उस मंजिल तक जाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ है जहां पे हरि कथा होती है, जहां ईश्वर की कहानियां सुनाई जाती हैं, या आपका इंटरेस्ट जितने भी ईश्वर के साकार स्वरूप हुए हैं उनको जानने में है, फिर चाहे वे बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, राम कृष्ण शिव या अन्य कोई भी स्वरूप में ईश्वरी शक्ति हो, तो आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत शास्त्रों से करनी चाहिए। जिस भी शक्ति को आप पसंद करते हैं उनके शास्त्र लाएं, उनको पढ़ें, उनको समझें। आप इंटरनेट पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से। पर कोशिश करिएगा कि जो भी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं उसको एक बार इन स्क्रिप्चर्स में वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे सारी जानकारी सही हो। दोस्तों, ये हमारी बदकिस्मती है, हमने शास्त्रों को भुला दिया है और इसका बहुत बड़ा कारण है धर्म का व्यापारीकरण। शास्त्रों में से गिने चुने टॉपिक्स को लेकर लोग उस पर चर्चा करते हैं और जो तत्व ज्ञान है उसको अक्सर छुपाया जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान पे चर्चा करना मुश्किल भी है, उसे समझना भी मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है। इसलिए आज के जो विद्वान वक्ता हैं वो इन विषयों पे चर्चा नहीं करते हैं। पर अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं और आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं थी, जो शायद पढ़ने के बाद आपका दिमाग घूम जाए। और दोस्तों, जिस दिन आपका ये दिमाग घूम गया उस दिन आपकी आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम को जगाना है और इसीलिए आप जिस भी शास्त्र को पढ़ते हैं उसमें हमारी ईश्वरी शक्तियों के जीवन शैली के बारे में, उनके हाव भाव, उनके मंत्र, उनकी पहचान, उनके स्वरूप का वर्णन होता है, ताकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपने किसी देवी देवता का चुनाव कर सके। क्योंकि जो हमारे जैसा होता है उससे हम बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं और एक बार ये कनेक्शन बन गया तो आप अपने आप उस पार चले जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के महत्व के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से घर हैं जहां पे अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। और साथ ही में समाज में ऐसे भी बहुत से घर हैं जो कि ना तो किसी एक धर्म संप्रदाय से अपने आप को जोड़ते हैं और ना ही उनका कोई पंथ है, ना ही उनका कोई गुरु है। और अगर आप भी ऐसे ही किसी परिवार से, ऐसे ही किसी माहौल से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा लेखक या एक ऐसा गुरु ढूंढें जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, जो किसी एक शक्ति को जकड़ के पकड़ के बैठा ना हुआ हो, क्योंकि जो संकीर्ण होता है वो कट्टरपंथ होता है।
अध्यात्म एक परम विशाल विषय है जो अपने अंदर सभी शक्तियों को, सभी देवी देवताओं को, साकार निराकार सबको अपने अंदर समेटे है। और इसलिए आप जिस भी वक्ता से कथा सुने, उनकी बातों को समझे, अध्यात्म में परिचर्चा करें, या जिन भी गुरु से दीक्षा लें, किसी लेखक की किताब पढ़ें, तो पहले उनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो उपाय, जो तरीके, जो मंत्र, जो साधन आपके गुरु के लिए, आपके पसंदीदा वक्ता या लेखक के लिए सिद्ध हुआ, वो आपके लिए भी सच्चा साबित होगा या आपके लिए भी काम करेगा। हमें ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जो हमें विविधता सिखा सके। यहाँ पे मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि मैं व्याभिचार के पक्ष में नहीं हूं। मैं भी मानता हूं कि हमें एक गुरु, एक धर्म, एक शास्त्र, एक पंथ, सिर्फ एक को ही सिद्ध करना है। पर इस एक के चयन के पहले, इस एक को चुनने के पहले हमें चाहिए कि हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करें। हम अनेक को जब देखेंगे, अनेक को समझेंगे, तभी तो हम उस एक को पहचान पाएंगे। दोस्तों, नाथ संप्रदाय के साधक अक्सर ये बात कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु चुनो जान के। और दोस्तों, गुरु तत्व के संबंध में मैंने 2 बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम पूजा पाठ के तरीके को, अपने समाज को अपना धर्म समझ लेते हैं। जो बातें कुछ किताबों में हम पढ़ते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, हम उसे ही अपना धर्म मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। अध्यात्म धर्म से परे है और इसीलिए व्यक्ति को अपने धर्म के अलावा और भी बाकी धर्मों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपका ये इंटरेस्ट एरिया है, अगर आपको माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है या आपको अन्य धर्म शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो मेरी आपसे ये सलाह है कि आप पहले अपने धर्म को समझें शास्त्रों के आधार पे, और फिर दूसरे धर्मों को भी समझने की कोशिश करें और ऐसी कुछ बातें ढूंढ के लाएं जो सभी धर्मों में कॉमन है, और बस आप उन कॉमन बातों को ही अपना धर्म माने। किस दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सब कर्मकांड है, ये अध्यात्म नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कर्मकांड का महत्व नहीं है, पर कर्मकांड की दुनिया ही अलग है और अध्यात्म की दुनिया अलग है। अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो इन कॉमन पॉइंट्स को ढूंढें, इन कॉमन टॉपिक्स को समझें, इन कंसेप्ट्स पे चलें और आप पाएंगे कि आप खुद में एक बेहतर इंसान बन चुके हैं। दोस्तों, इस चैनल पर सबसे पहला वीडियो मैंने अध्यात्म, धर्म और कट्टर पंथ के ऊपर बनाया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखें। दोस्तों, शास्त्र पढ़ना, धर्म के बारे में जानना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत समय लगता है और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अनुभव के आधार पे अपने मार्ग का चयन करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान मार्गी भी कहा जाता है। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आपके लिए सबसे सरल तरीका है अपनी बॉडी के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना। दोस्तों, एक साधक को चाहिए कि वो जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, उतना अपने आप को ऑब्जर्व करे। हम जितना ज्यादा खुद को समझेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने करीब आएंगे। और जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया, उस दिन आपकी आत्मा का अध्ययन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सुखासन की अवस्था में बैठें और ध्यान करें। जरूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा पाठ करें या जप तप में लगे रहें। इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत से सिद्ध हुए हैं जिन्होंने इन साधनों के अलावा भी अपने अपने मार्ग की संरचना खुद करी और ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। अगर आपको ध्यान का रास्ता पसंद है, मेडिटेशन का रास्ता पसंद है, तो मैंने अपने वीडियो में मेडिटेशन के आसान तरीकों को भी अपने अनुभव के आधार पर बताया हुआ है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अंत में जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने शुरुआत में बताई गई 4 बातों को भी नहीं समझा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बस इस बात को मजबूती से समझें। हमें प्रश्न पूछना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में प्रश्न तो बहुत से उठते हैं, पर हम उन्हें पूछने से झिझकते हैं, या शायद हमें कोई सही व्यक्ति नहीं मिलता जिससे हम उन प्रश्नों को पूछ सकें। एक जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व में एक से एक संतों ने, एक से एक सिद्धों ने ज्ञान मार्ग को आधारशिला बनकर संभाला हुआ है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपको चाहिए कि आप जिस भी कंसेप्ट पे स्टडी कर रहे हैं, जिस भी विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी से ज्ञान वार्ता करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पे बराबर से ध्यान दें। इसमें आपको अपने इमेजिनेशन की सहायता लेनी चाहिए।
थोड़ा सोचें, समझने की कोशिश करें। जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जो आपको बस अपनी ही लग रही है, थोड़ी देर के लिए उससे दूर जाइए और उसके विरोध में खड़े होके, उसके अगेंस्ट खड़े होके उस बारे में सोचें और कोशिश करें कि आप उस कंसेप्ट में या उस मान्यता में, अपने विश्वास में ही कुछ कमियां ढूंढें। दोस्तों, ज्ञान वह अमृत है जिसको बार बार क्रिटिसाइज किया गया है, जिसका बार बार खंडन हुआ है, और इसीलिए वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई लड़ते हुए आज पूर्णतः अमृतत्व को प्राप्त है। आपको जिस विषय का ज्ञान हो जाता है, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक आम आदमी को तो सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर जिस व्यक्ति को सांप के बारे में ज्ञान हो गया, वह उसके डर से मुक्त हो गया। जिस क्षण आपको किसी भी विषय के बारे में ज्ञान हो जाता है, फिर आपके लिए वो सामान्य हो जाती है। आप किसी भी प्रकार से उसके बंधन से नहीं बन सकते। और दोस्तों, अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो मेरे चैनल पे बिटर ट्रुथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के नाम से एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं। और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप एक बार उस प्लेलिस्ट को देखें, और मेरा विश्वास है कि आपकी मदद होगी। तो दोस्तों, मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे मैंने प्रयास किया कि मैं अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो आप आसानी से अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। और अगर आप भी अपने ट्रू सेल्फ, अपनी सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है, या आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकिक रीडिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।